हाँ तो बच्चों चैप्टर 5th रहेगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, 11th क्लास की बायोलॉजी का ये आपका 5th चैप्टर है। तो चलिए इसके एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट सभी चीज़ देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हमें पता है कि जब भी आप सीड को जर्मिनेट कराते हैं तो जो ऊपर की तरफ निकलता है धरती के, उसे हम प्लूमिल कहते हैं, और जो नीचे जाता है टुवर्ड द ग्रेविटी, है कि नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। इसी रेडिकल से प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जब एक बार प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो सेकेंडरी रूट्स आपको दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, देन उसके अच्छा सेकेंडरी रूट हमेशा लेटरली दिखाएंगे, और टर्शियरी रूट के बारे में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट। तो ये प्राइमरी रूट था और ये इसके ब्रांचेस हैं, है कि नहीं। ये सेकेंडरी रूट है, ये वाला प्राइमरी रूट था, है कि नहीं। तो ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, ये सारे सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन वीट जो कि मोनोकोट है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे कि प्राइमरी रूट निकला तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाता है और इसकी जगह फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये निकलता कहाँ से है, बेस ऑफ द स्टेम से निकलता है। जैसे ये स्टेम है, ठीक है, तो ये स्टेम था यहाँ पर, तो इसी स्टेम से ये आपका जो है फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ऑप्शन सेकंड है उसको देखिए, प्राइमरी रूट रिप्लेस बाय फाइब्रस रूट। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या बोला था कि ये जो प्राइमरी रूट है ये शॉर्ट लिव्ड है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसको रिप्लेस कौन करेगा, फाइब्रस रूट। ठीक है, अच्छा फाइब्रस रूट जो है अराइज करता है बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो ये बेस ऑफ द स्टेम है, यहीं से अराइज करेगा। आगे क्या है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ करेक्ट है ना, तो सारे करेक्ट हैं, बिल्कुल सही करें, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है, एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन। एडवेंटिशियस रूट्स आपको पता होना चाहिए, एडवेंटिशियस रूट वो होते हैं जो रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रास में हो गया, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, इन तीनों में एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है, एडवेंटिशियस रूट्स अराइजेज फ्रॉम पार्ट अदर देन। ठीक है, तो वही बात जो पहले फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया कि एडवेंटिशियस रूट वो होता है जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलते हैं। ठीक है, तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, तो इसका भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, फंक्शंस ऑफ रूट्स आर। तो रूट का फंक्शन क्या है, पहला तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोयल, बिल्कुल ठीक है। एंकरिंग ऑफ प्लांट इन सोयल, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये पता नहीं है, फिलहाल आप याद कर लीजिए, अदरवाइज़ हमें ये पता चल गया कि ये दो ऑप्शन सही हैं, तो इसका डी ही ऑप्शन होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी रिलीज़ करते हैं, मतलब सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो एट्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रीजन्स इन विच अ रूट इज़ डिवाइडेड। तो रूट को आपने 3 रीजन में डिवाइड किया होता है। जैसे कि मैं एक टिपिकल रूट बनाता हूँ, तो इसमें आपको समझ आएगा कि जो बिल्कुल प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल का मतलब सेंटर ऑफ द रूट के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोक्सिमल पार्ट है इसको कहते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है जोन ऑफ एलोंगेशन, और इसको बोला जाता है जोन ऑफ सेल डिवीज़न कह लीजिए, या फिर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 रीजन में डिवाइडेड रहता है। ये प्रोक्सिमल एंड है, ठीक है, ये डिस्टल एंड है। ये क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी अगले क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 रीजन है। ठीक, और इसमें आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि ये वाला जो रीजन है इसमें डिवीज़न होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन है ना। ठीक है,
इस वाले रीजन में एलोंगेशन होता है और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए तो कह रहे हैं मैचुरेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक रूट कैप भी होता है, ठीक, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो अगला क्वेश्चन यही है शायद कि रूट इज़ कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन कह रहा है रूट रीजन इज़ अरेंज्ड प्रोक्सिमल टू डिस्टल पार्ट इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखिए, अगर ये ऐसे कहता बेस ऑफ द स्टेम से लेके रूट टिप तक, तो आप इसको आसानी से कर लेते। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोला गया ऑप्शन ए में जोन ऑफ एलोंगेशन, ये गलत है बिल्कुल। जोन ऑफ एलोंगेशन कैसे आएगा? अगर मैं ऊपर से ही बात करूँ चाहे नीचे से बात करूँ, दोनों में जोन ऑफ एलोंगेशन पहले नहीं आएगा, वो जोन ऑफ एलोंगेशन तो बीच में है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगले ऑप्शन बोल रहा है जोन ऑफ सेल डिवीज़न। अब ये जोन ऑफ सेल डिवीज़न प्रोक्सिमल एंड पे होता है कि डिस्टल एंड पे होता है? तो जोन ऑफ सेल डिवीज़न प्रोक्सिमल एंड पे नहीं होता है, डिस्टल एंड पे होता है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगला देखिए क्या कह रहा है, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन, हाँ ये है प्रोक्सिमल एंड पर, अभी बताया था ना, ये होता है प्रोक्सिमल एंड, ये है डिस्टल एंड, ये बीचों बीच वाली बात है जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, जोन ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं, है कि नहीं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, प्रोक्सिमल का मतलब ही होता है सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ द बॉडी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यहाँ की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे उसमें देखा होगा आपने नेफ्रॉन के केस में, जिसमें आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स होता है, तो ये जैसे आपने नेफ्रॉन बनाया होगा कभी इस तरीके से, तो पहले यहाँ पर कॉन्वोल्यूटेड रहता है, देन एक हैनल लूप बनता है, फिर एक इस तरीके से कॉन्वोल्यूटेड रहता है। तो आप इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, है कि नहीं। तो ये आपको समझ आना चाहिए। प्रोक्सिमल मतलब पहले याद कर लीजिए, प्रो प्रो पहले, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू।